ये है लाइफ डिवाइन। यहाँ से हमने शुरू किया था मानव अभिप्सा, ह्यूमन एस्पिरेशन। अपने प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य की सबसे प्रारंभिक तन्मयता, अर्लीएस्ट प्रीऑक्यूपेशन मनुष्य का, प्रतीत होता है कि जो उसकी अपरिहार्य और चरम तन्मयता भी है। मतलब ये इसकी अल्टीमेट प्रीऑक्यूपेशन, इसका अल्टीमेट प्रीऑक्यूपेशन और इनेविटेबल प्रीऑक्यूपेशन है। आप कितना कुछ भी दूसरी चीज कर लीजिए, ये चीज आके स्टैंड करती है। आपके पास कितना भी वैभव हो, बाहरी कोई भी दूसरी चीज हो, चाहे आप में संशयवाद हो, स्केप्टिसिज्म हो, कोई दूसरे भाग आके इस भाग को ओवरशैडो नहीं कर सकते, उसको अल्टीमेटली दबा नहीं सकते। मनुष्य के अंदर ये इनग्रेन्ड है और इसी को फिर बाद के अंदर सामने लाने के लिए कि कोई रियलिटी है, इसका प्रमाण आप ये देखिए कि चाहे कितना भी विज्ञान आ गया, कितना कुछ भी आ गया, तो फिर धर्म का होल्ड क्यों है? एक गंगा जी के अंदर जा रहे हो, वहां तो कोई फिगर भी नहीं है। वहां स्नान के अंदर जो ये कुंभ में अरबों लोग जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इसमें क्या वैज्ञानिक नहीं है? कैसे अरेंज कर रहे हैं ये? जो सो कॉल्ड विकसित देश हैं, उनके अंदर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उस वैभव से निकल रही है, जैसी भारत के अंदर निकल रही है। अब ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सारों को ऐसे ऊपर से मेस्मराइज कैसे किया जा सकता है? क्योंकि कोई डीप ट्रूथ है और उसी को जानने के लिए 4 धाराएँ प्रकृति ने अपनाई, जिसके अंदर एक है रिलिजन। सेमेटिक रिलिजन्स की बात नहीं है इसमें। रिलिजन, धर्म अपने आप के अंदर। फिर ओकल्टिज्म, गुह्यवाद। तीसरा स्पिरिचुअल फिलॉसफी। बात क्या है, तत्व क्या है? व्यक्ति चिंतन करता है, भई मेरे को जानना है ये। और चौथा इसके अंदर से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये एक्चुअल एंट्री है इसके अंदर। तो श्री अरविंद इसको इस रूप में नहीं कह रहे कि कोई ये आदर्श है, ये वो कह रहे हैं ये तो होगा ही, और कोई दूसरी बात हो ना हो, डिवाइन लाइफ के अंदर कल्मिनेशन है, वो अपरिहार्य चीज है, इनएविटेबल है, मनुष्य की चॉइस के ऊपर नहीं छोड़ा गया ये वस्तुओं की गति के अंदर ये चीज इंडिस्पेंसिबल है, ये होगी ही, इनएविटेबल है, इररेजिस्टिबल है। सारे मनुष्य भी मिल जाएं तो इसके आगमन को नहीं रोक सकते। और इसीलिए ये मानव अभिप्सा ये शुरू से डीप रूटेड है, डीपली प्लांटेड है। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितनी भी अल्टीमेटली ये भीतर ये क्वेश्चनिंग ये तो बनी रहती है कुछ और वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से करती है, हम ये बात कर रहे थे कल, क्योंकि वह संशयवाद की अधिकतम लंबी अवधियों से गुजरकर भी बनी रहती है। बाहरी रूप तो देखो तो जगत के अंदर तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। हाथ को हाथ खा रहा है, एक देश दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहा है, जिसके जो हाथ लग रहा है वो सारा, उसके बावजूद भी एक दूसरी भी चीज है। तो व्यक्ति व्यापक रूप से, क्योंकि दृष्टि नहीं है हमारे, ये तो श्री अरविंद ने ये बात कह दी, अदरवाइज तो न तो स्पिरिचुअल लोग इस तरीके की बात करते, मैटीरियलिस्ट हैं वो इसको मानते ही नहीं। इसकी ओर मुड़ के फिर फिलोसोफर देखता है वो अपनी ड्राई फिलोसफीज, क्योंकि अगर आपको पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ये पजल है किस चीज की, तोता बना रहे हो या शेर बना रहे हो, पता नहीं भी हमको तो ये क्या बनेगा। हम तो कोई भी टुकड़े को उठा के, और वही टुकड़े थोड़े लिमिटेड ही हों, तब तो एक अलग बात है, पर वही टुकड़े एक पूरा कमरा भरा पड़ा हो, कैसे जोड़ोगे आप उनको? आप तो जोड़ सकते नहीं। यूनिक शेप्स हों तो भी एक अलग बात है, अगर एक जैसी सी शेप हो, स्क्वायर काट रखे हों उनको, क्या संभावना उनको जोड़ने की?
कि तो आप कहो कि चलो हम मशीन से इन टुकड़ों को यूँ जोड़ देंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इसके अंदर गुरु कृपा के बिना क्या क्या सेंस आ सकता है इस जगत का? ये इसका एक एक प्रमाण है कि मानव अभिप्सा पहले दिन से अपने प्रबुद्ध विचारों में, हर कोई नहीं, वो तो अभी भी अगर मनुष्य जाति को देखो, तो लगभग पाशविक है। वो हमने कल बात करी थी। यदि असेंट टू द डिवाइन लाइफ की तरफ असेंट का आपका नहीं है विचार या आपका भाव, तो you are only an insect crawling among other ephemeral insects on a speck of surface mud and water, which has managed to form itself amid the appalling immensities of this physical universe. तो यूं बन गया एक संयोग से, वातावरण हो गया, यहाँ थोड़ा पानी वानी हो गया, उसमें कीचड़ बन गया, उसमें कीड़े पैदा हो गए। तो यदि डिवाइन लाइफ की हम बात नहीं करते, वो ही चीजें और दूसरे तरीकों से रिपीट कर रहे हैं बस। क्योंकि संशयवाद की अधिकतम लंबी अवधियों से गुजरकर भी बनी रहती है और प्रत्येक निष्कासन के बाद भी फिर लौटकर आ जाती है। निष्कासन कर दिया, ये रेनेसांस आया, उसने कहा हम नहीं मानते ये पोप वोप को, ये इन सब को बिल्कुल नहीं मानते। भारत के लोग कौन सी अपनी संस्कृति को ये कि हम बहुत ऊंचा देखते हैं इसको, ये तो नहीं देखते। इसीलिए तो वो प्रार्थना है 15 अगस्त का जो इन्वोकेशन है, वो किसमें है ये देखो। 15th अगस्त, कि जब तेरे बच्चों ने तेरी मुंह मोड़ लिया। इसमें तो नहीं है ये। मिल जाता है तो वो, ये तो, हाँ ये है 500 नंबर पेज अपनी माताजी वाली में है कि ये कैसे कैसे, अब ये इन्वोकेशन 15 अगस्त 1947, माँ कह रही हैं ये, ओ आवर मदर, ओ सोल ऑफ इंडिया, मदर who has never forsaken thy children even in the days of darkest depression। तूने उनका हाथ नहीं छोड़ा तेरे बच्चों का, डार्केस्ट डिप्रेशन के डेज के अंदर भी, इवन व्हेन दे टर्न अवे फ्रॉम दाई वॉइस, जब तेरी वाणी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। ये तो भारतीयों की बात है, और दूसरों की इसलिए स्केप्टिसिज्म के काल, आपके उसके प्रति अश्रद्धा के काल। अभी कौन से पूरी श्रद्धा आ गई इसके अंदर? अगर हम अपने आप से पूछें, हम तो इंडियन कल्चर पढ़ के गए हैं, सारी चीजें हैं, पर इतने के बावजूद भी अगर ये पलट के प्रश्न किया जाए कि इसकी महानता किस चीज में है, क्योंकि जीवन में जब तक साधना का मेरे अंदर वो नहीं आता, इस पर पूरा भीतर से इम्पल्स इस चीज की, इसका मतलब कोई चीज ने मूव ही नहीं किया अभी तक मेरे को। तो मैं अभी और दूसरे मास्टर्स, सर्व्ड अदर मास्टर्स, मैं और ही मास्टर्स की सेवा में हूँ, माँ की सेवा में नहीं हूँ अभी मैं तो अभी किसी और के ही चरण दबा रहा हूँ। एंड डिनाइड दी, और तेरे को अस्वीकार कर दिया। नाउ व्हेन दे हैव अरिजन एंड द लाइट इज ऑन दाई फेस इन दिस डॉन ऑफ दाई लिबरेशन। 15 अगस्त की बात है, देखो आप, बात क्या है ये देखो। और ये अभिप्सा कोई ये नहीं, जन जन के अंदर जो लोग इसके अंदर शामिल थे, उनकी जो अभिप्साएं थी। इन दिस ग्रेट आवर वी सैल्यूट थी, guide us so that the horizon of freedom opening before us may be also a horizon of true greatness and of that true life in the community of the nations. Guide us so that we may be always on the side of great ideals and show to men thy true visage as a leader in the ways of the Spirit and a friend and helper of all the peoples. तो ये मैं इस संदर्भ में ये कह रहा हूं, प्रत्येक निष्कासन के बाद पश्चिम के अंदर, शुरू के अंदर मिस्टिक्स थे,
उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ तो फिलॉसफी जो आई, वो ड्राई हो गई क्योंकि इंट्यूशन उसके अंदर रहा नहीं। भारत के अंदर हमेशा ही रहा, गुरु परंपरा रही, कोई भी चिंतन पद्धति आई तो उसके साथ साधना पद्धति साथ के अंदर आई। मतलब जीवन के अंदर उसको कैसे जिया जाए। तो यहाँ इस तरीके की बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसकी आत्मा हमेशा ही अंडरटोन रही, चाहे कुछ भी हो। अगर ये नहीं रहता तो हम दोबारा कभी भी लौट तो सकते ही नहीं थे। इसलिए भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही, आज भी है। भारतीयों के कारण तो नहीं। इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके कारण तो बिल्कुल भी नहीं रही। ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन हमको रखना चाहिए। ये इसकी अंतरात्मा कितनी जीवित है। वैसे ही ये जो मानव अभीप्सा है, ये इतनी जीवित है, आप इसको चाहो न चाहो, ये डीपली प्लांटेड है और ये अपने स्थान पे लेके जाएगी। मतलब इसमें कोई शैडो ऑफ डाउट है ही नहीं। जो श्री अरविंद ने अपने हाथ के अंदर कार्य लिया है, वो होगा ही। और कोई दूसरी चीज़ों के अंदर डाउट हो सकता है, इसमें डाउट नहीं हो सकता। बार-बार, बार-बार अपने आप को ये रिपीट करो इस बात को। आपको ये एकदम प्रैक्टिकल नहीं, मतलब ये अवश्यंभावी है, इनेविटेबल है, ये होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये न हो। इस पे हम इनफैक्ट अगर विचार भी हो, ये कॉन्सेप्ट भी हो, तो भी मनुष्य ऐसा अधूरा रह जाएगा, ये बात अच्छी कहाँ लगती है। ये तो ख़ैर आशा के रूप में नहीं, ये तो निश्चित है कि डिविनाइज़ेशन होगा। ये सुंदर बात है, पर मैं कह रहा हूँ कि हमको अटकना ही क्यों चाहिए? अगर खाली ऐसी संभावना हो या विचार भी हो, तो भी व्यक्ति कह देगा यार ये जो आप जिसको रियलिटीज़ कह रहे हो, इस ड्रजरी में रहने की ज़रूरत ही क्या है? अगर विचार से भी आपको इतना अच्छा लग रहा है, पर ये केवल विचार नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। मनुष्य जाति सारी अगर इसके उल्टी भी हो जाए, ऑपोज़िशन में भी आ जाए, तो भी इसको रोक नहीं सकती। ये सारा पशु जगत जो है, एनिमल किंगडम है, वो अगर सारा भी लग जाता तो मनुष्य के आगमन को, एडवेंट को नहीं रोक सकता। वो किन कंडीशंस में आया होगा? वही जो भी पहला जीव मानव आया होगा, वो आया तो उन्हीं कंडीशंस के अंदर होगा। ये तो है नहीं कि कोई मकान-वकान बन गया होगा। किस तरीके से आया होगा, पर फंडामेंटली वो अलग था। रात को सोया दूसरी चेतना के अंदर, सुबह उठा दूसरी चेतना के अंदर। क्योंकि मानसिक चेतना ओवरलुक कर रही थी, एक शेप तैयार कर रही थी। जब जो रूप 1, 2, 5, 10 जो भी जितने के अंदर भी उसको लगा होगा, उसके अंदर उसने अपने आप को फंडामेंटली, अभी डिटेल में वर्कआउट नहीं किया, फंडामेंटली जैसे एक बच्चा है मनुष्य का, उसमें मनः तत्व सैद्धांतिक रूप से आ गया। हाँ, ग्रो करने की ज़रूरत है, उसको तैयार करने की ज़रूरत है। पर ये संभावना आप पशु के बच्चे के साथ ये तैयारी करोगे, ये नहीं हो सकता। आप कह दोगे लिमिट है यार इसकी। वो उस लिमिट से हाँ, ट्रेनिंग कर सकते हो आप सर्टेन चीज़ों की उसकी। एक को ट्रेन कुत्ते को कर लोगे, वो बहुत सारे काम कर देगा आपके। दूसरा जो अनट्रेन्ड है, वो कुछ नहीं करेगा। पर आपकी ट्रेनिंग उसके अंदर और दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी ले आएँगी। तो ये हम बात कर रहे हैं मानव अभिप्सा की। हमको ये पिक्चर मनुष्य जाति के सामने क्या भविष्य उसका इंतज़ार कर रहा है, हमको इसमें विश्वास करके और अब क्या किस तरीके से करना चाहिए, दूसरे जो प्रश्न अभी तक के करते थे, वो इसके अंदर आते नहीं। अगर उसी के अंदर आप मिले हुए हो, तो आपकी तन्मयता इसमें है नहीं। ये क्लियर डिस्टिंक्शन हमारी चेतना में आ जाना चाहिए। इसका जो अर्थ निकलता है, वो तो निकलता है इन सेंटेंसेस का, पर यदि हमारी तन्मयता अभी भी पढ़ने के बाद इसमें क्लियर कट नहीं आती, वो ही प्रश्न जीवन के बने रहते हैं, वो ही बातें, वो ही मेरा ढाँचा बढ़िया जचा रहे, तो ये तो चीज़ें सारे ही कर रहे हैं। उसको रिपीट करके भी हम उतना बढ़िया तो रिपीट कर ही नहीं सकते कि हर फ़ील्ड के अंदर ऐसे टॉप मोस्ट लोग आपको दिख रहे हैं। कितना आप रिपीट कर सकते हो? एक को ही नहीं रिपीट कर सकते हम। तो इसलिए इसमें करने का क्या काम है? हर चीज़ को
मतलब माँ के समर्पित करके, वो जैसा कहें, ये हमारी सफलता है जीवन की। वही वह उच्चतम तन्मयता भी है जिसकी कि उसका विचार परिकल्पना कर सकता है। वह तन्मयता अपने आप को ईश्वर की पूर्वाभासी खोज। ये अपन ने बात करी थी कि ये ईश्वर मतलब कोई ऐसी आइडियल स्टेट, ईश्वर मतलब आपकी जो कमियाँ हैं, वो वहाँ नहीं होंगी। आपके यहाँ बुढ़ापा है, वो वहाँ नहीं होगा। आपका तो ये वाली चीज़ें ईश्वर में भी होंगी, तो क्या यार फिर किसका ईश्वर है? मैं कम थोड़ी हूँ फिर, मैं भी वैसे ही हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद ईश्वर भी ऐसा ही हो कि मेरे जैसा ही हो, तो किस लिए? तो इसलिए हमारा जो गॉड है इस समय, वो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसियंस, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। ये एट्रिब्यूट्स, क्योंकि हम लिमिटेड हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं और हम जानते नहीं, अज्ञान के अंदर हैं, इसलिए वो ओमनीसियंस है। हमारी जो कमियाँ हैं वो सारी हटा दीजिए, ज्ञान की कमी है, वो ओमनीसियंस, उसको पूर्ण ज्ञान होगा। हम एक जगह बैठे रहते हैं। भैया आप एक जगह हो, जहाँ भी हो वहीं हो तो कोई साधना कर ली, तो कुछ साधु ऐसे थे पहले 2 या 3 जगह होते थे। वो 2 या 3 रूपों के अंदर अपने आप को, कोई रेयर इस तरीके के, पर उससे कोई सर्वव्यापी वो तो नहीं हुआ, ऑल परवेडिंग, सर्वशक्तिमान। भी जैसे ही आपने कहा मैं हूँ और दूसरे हैं, तो आप सर्वशक्तिमान तो नहीं हो सकते। आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो हो सकते हो, कि भई ये 20 आपके सामने लोग हैं, इनसे आप शक्तिशाली हो, पर आप एक ट्रांजिटरी हो बीइंग, थोड़े दिन बाद में वो शक्ति वैसी रहेगी नहीं। तो गॉड जिसको आपकी ये सारी अपूर्णताएँ भैया वहाँ नहीं रहेंगी ये अपूर्णताएँ, वो गॉड, वो है। तो एक कॉन्सेप्ट ही तो है ये। तो तन्मयता किसके अंदर लगी हुई है? यार एक कोई ऐसी स्टेट हो, ये कोई ये चीज़ इस चीज़ का प्रमाण है मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से प्रसन्न नहीं है। वो एस्पायर कर रहा है, इसीलिए मानव अभिप्सा, कि ये अपूर्णताएँ हैं और अपने अवेकन्ड थॉट में नहीं तो अपूर्णता लगती कहाँ है? चाट पकौड़ी की ज़्यादा कैसे कैसे व्यवस्था करी जाए, स्त्रियों की कैसे और व्यवस्था करी जाए। भई सारा प्रयास तो यही है, गद्दा कैसा हो, गाड़ी कौन-सी वाली हो, उसमें ये फीचर्स हों। जबकि वो कोई काम के नहीं है बिल्कुल, आपको न तो आप उसको खोल के देखने वाले, पर यार मैंने इसके इतने पैसे और दिए हैं, किस लिए? अरे भई रखना पड़ता है इतना तो, दूसरे भी समझें आप कुछ हो। तो इसलिए अभी तो ये है नहीं, पर अवेकन्ड अगर किसी में हो, जो विचार करता हो, वो मनुष्य जाति में हमेशा ही रहा है ये तत्व। ईश्वर की पूर्वाभासी खोज, पूर्णत्व की ओर उत्प्रेरण, इम्पल्स आपके अंदर है, परफेक्शन। कोई भी चीज़ आपने कर ली, आप कभी भी नहीं कह सकते कि आज का परफेक्शन हमेशा ही परफेक्ट रहेगा, नहीं। इतनी बात तो साइकोलॉजिकली भी समझ में व्यक्ति के आती है, चाहे उसका मतलब डिवाइन हो या नहीं हो, पर वो कह देगा नहीं यार और करेंगे इसमें। शुद्ध सत्य और अमिश्रित आनंद की खोज एक गुप्त अमरत्व के आभास के रूप में अभिव्यक्त करती है। इसलिए ये जो है बार हेल्थ के ऊपर जो आपका है, जीवन तो लंबा होना ही चाहिए, नहीं तो आप आँखें खोलते नहीं उससे पहले कान में आपको क्या कहते हैं, अब ये सप्लीमेंट ले लो। इसने आपको लंबा नहीं किया जीवन, इसने छोटा कर दिया, ख़ैर वो तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, पर पेनफुल बना दिया, वो तकलीफ़ की बात है। सारा आपका जो जो चिकित्सा विज्ञान है, भारत का नहीं, पर ये बाहर वाले इसकी तो खूब अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। मार रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं, पर पेनफुल बना के मार रहे हैं, नहीं व्यक्ति अपनी सहज मृत्यु वैसे ही मर जाता है। तो अमरत्व के आभास के रूप में, पर क्यों ये आगे से आगे ये है, क्योंकि ये जिजीविषा है भीतर की, और जिएँ।
किस कारण है? क्योंकि ये भीतर से इम्पल्स है अमरत्व की ओर, जिसका सिंबल आप कछुआ, आपने जो फिजिकल डिपार्टमेंट है पौंडीचेरी में, उनका सिंबल क्या है? कछुआ, जो सबसे लंबा जीने वाला मानते हैं उसको। और ये आश्रम में नहीं, और कहीं भी देखो आप उसको, कछुए की पूजा या कई चीज़ इस तरीके की है। ये एक भीतर से सहज वृत्ति है मनुष्य की अमरत्व की ओर, भैया मेरे को लंबा जीवन, ये इस तरीके से। मानव ज्ञान की प्राचीन उषाओं ने इस सतत अभिप्सा के विषय में अपनी साक्षी छोड़ी है। प्राचीन उषाएँ, आपके जितनी भी उषाएँ आई, मतलब जो भी लाइट आई, डे लाइट तो कभी नहीं आई, पर प्राचीन उषाएँ जितनी भी आईं, जो भी लाइट, अंधकार के बाद कुछ भी प्रकाश आया मानव ज्ञान के अंदर, उसका जो रिकॉर्ड हमको मिलता है, भारत में ही मिलता है वैसे तो। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, गीता है। ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारे रिकॉर्ड हैं, किस चीज़ के? इस साक्ष्य के, ये साक्ष्य छोड़ दिए, प्रमाण हैं। जैसे आप कहते इसका क्या साक्ष्य है? इसका ये साक्ष्य है जी। आप यहाँ थे, क्या प्रमाण है इसका? ये टिकट है, ये फ़ोटो है इसकी, ये है। तो मानव ज्ञान की प्राचीन उषाएँ इस चीज़ का साक्ष्य छोड़ती हैं, वेद इसका साक्ष्य छोड़ता है, हमारे और सारे ग्रंथ इसके साक्ष्य छोड़ते हैं कि ये अभिप्सा मनुष्य की सतत बनी रही है। जी, हम इसको प्रमाणित करते हैं कि आदि काल से, जब से मनुष्य ने आँखें खोली, तब से ये अभिप्सा सदा ही रही है। कितनी विशेष बात है, आप ये देखिए। आज हम प्रकृति की बाह्यताओं के सफल विश्लेषण से अघा चुकी, सेशिएटेड, बाह्यता, अरे कितना क्या कर लोगे? अब ये तो कोई, आप कितना खा सकते हो? या बाह्यता, जिसमें आपके इवन साइकोलॉजी जो है, जो आपको सो कॉल्ड साइकोलॉजी है, चिंतन है, ये है, आपने खूब कर लिया लगभग। ईश्वर को भी आप जितने रूपों के अंदर फिलोसोफाइज़ कर सकते थे, वो सारा कर चुके हो। जो कहना था वो कहा जा चुका है, जो बाहरी चीज़ें और थीं वो भी करी जा चुकी हैं। तो सफल विश्लेषण से अघा चुकी, पर संतुष्ट नहीं हुई अभी तक। कौन-सा फ़ील्ड ऐसा है जिसमें ये कह रहे हैं भई हम संतुष्ट हो गए? संतुष्ट अभी हो भी नहीं सकती ये। तो ये हमको अपने अंदर भीतर जाके देखना पड़ेगा, यहाँ सारे लोग ऐसे हैं जो एस्पिरेशन कैरी करते हैं। एंड करो इस बात को, छोड़ दो और दूसरी चीज़, क्योंकि ये मनुष्य जाति की डीपेस्ट चीज़ है। इसके लिए आपको जो करना पड़े वो कम ही रहेगा, ज़्यादा तो कभी कर ही नहीं सकते। इसी चीज़ को पहचानो, क्योंकि आपको सुप्रीम गिफ्ट मिली है ये। मनुष्य जाति के अंदर प्लांटेड है, उसमें भी आपके अंदर यदि ये चीज़ दर्ज कर गई आपकी बाहरी सत्ता के अंदर कि ये करने लायक काम है, तो ये ही करने लायक काम है। क्योंकि अवश्यंभावी है। आगे का जो स्टेप है वो अवश्यंभावी है, उसी का उद्घोष करने के लिए माँ श्री अरविंद आए। तो ज़बरदस्ती जब हमको ये वैभव उपलब्ध हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा यार 15 मिनट 20 मिनट इसके अंदर बिताओ, एक ऐसी चेतना में, साइकोलॉजिकली रोज़ उसमें बिताने की कोशिश करो, जहाँ आप बिल्कुल उन्मुक्त हो, जहाँ ये वाली बातें हों, जहाँ अमिश्रित आनंद हो। आप साइकोलॉजिकली फ़ील करो, क इसको रोज़ एक एक स्टेट को फ़ील करो, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका आप 10 दिन तो करके देखो, कोई बंधन नहीं, आप कोई चीज़ का आप पे क्लेम नहीं, कुछ नहीं, मुक्त छोड़ो। आप ये पाएँगे ये करने में भी ज़ोर आता है, ये भी नहीं कर पाते। आज हम प्रकृति की बाह्यताओं के सफल विश्लेषण से, इसमें आपकी सारी बाह्यता ही है, ये सो कॉल्ड फिलॉसफीज़ वगैरह ये भी सब बाह्यता ही हैं। और चीज़ें तो ख़ैर बाह्यता है ही है, वो तो साफ़ ही नज़र आ रही है। पर प्रकृति जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजिकल प्रकृति भी है, आपकी मानव प्रकृति है, बाहरी प्रकृति है, सब टोटल प्रकृतियाँ ही हैं ये। सफल विश्लेषण से अघा चुकी पर तो भी संतुष्ट नहीं हुई मानव जाति को देखते हैं, जो अपनी मौलिक उत्कंठाएँ
आपकी जो ओरिजिनल मूल आपकी क्या है, चलो उस ओर, डिविनिटी की ओर। यही मैंने आपको कल उनका रविन्द्रनाथ टैगोर का वेयर द माइंड इज़ फ्री, उसी जगह ले चलो, उसी जगह हमको सारी चीज़ें, ये एकमात्र अभीप्सा सब जगह, कोई भी संगीत, कोई भी चीज़, चाहे आपका दुनियावी भी हो, तो भी उसके अंदर एक स्टेट जिसके अंदर वो ऐसी थोड़ी है कि मेरा पेट भर गया, मैं खाना खा रहा हूँ, ये कौन-सी कविता हुई? वो तो नीरा कोई पशु होगा तो ऐसी बात करेगा, तो भी ख़ैर उसमें आइडियल स्टेट ढूँढने की कोशिश करेगा। कोई भी कवि भी है, तो भी किसी भी स्थिति से एक आइडियल, बेटर, कि जहाँ प्रेम हो सारों का, भाईचारा हो, जहाँ ये हो, जहाँ ये हो, जहाँ ऐसी तकलीफ़ें नहीं हो, व्यक्ति-व्यक्ति को काटने न आ रहा हो। इतना तो एक सामान्य कवि, कोई भी कवि, कोई साहित्यकार, कोई संगीतकार, कोई भी एक आइडियल स्टेट की ओर कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें वास्तव में कोई गहरा जाता है, मौलिक उत्कंठाएँ की ओर लौटने की तैयारी कर रही है। और तैयारी क्या है? माँ श्री अरविंद का आगमन इसका प्रमाण है। दर्ज हो गई ये चीज़। जैसे एक बार आपने ये कह दिया, माँ मैं तेरा हूँ, ये प्रमाण हो गई ये बात। इनका आगमन तो इस चीज़ की प्रतिश्रुति है कि ये चीज़, इसलिए माँ ने कहा कि कल जिनसे हम मिले थे, माँ जब मिल के आई श्री अरबिंदो से पहली बार, ये इस चीज़ का प्रमाण है कि धरती के ऊपर वो सारी चीज़ें, उनका होना मात्र इस चीज़ का प्रमाण है। पहली बार मिलते ही माँ ने ये कह दिया, हिज़ प्रेजेंस इज़ ए प्रूफ। उनका, श्री अरविंद का होना मात्र, आप इसको एक सामान्य घटना कैसे मानते हैं? ये भाव से यदि हम भावित हों, ये छोटे-मोटे जो प्रश्न करते हैं ना आप, वो तो इतने ऐसे लगेंगे, यार ये क्या है? हटाओ इसको। वो अपने आप ही ट्रिवियल लगने लगेंगे। मेहनत करके आप ये कहो कि मैंने सैक्रिफाइस किया, इसमें सैक्रिफाइस हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे लगता है करने लायक काम है, जितना चलो उतना ही कम है। प्रज्ञा का सबसे आरंभिक सूत्र ही उसका अंतिम सूत्र भी होने का आश्वासन प्रदान करता है। तो अर्लीएस्ट फॉर्मूला ऑफ विज़डम, पहले दिन से जो विज़डम का पहला फॉर्मूला था ईश्वर, ऐसा जिसमें कोई आपकी कमियाँ जो कल्पना कर सकते हो कुछ नहीं हो उसमें। कोई ब्लेमिशेस नहीं हो, कोई स्कार्स नहीं हो, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं हो, परफेक्ट हो, इमैक्युलेट हो, इम्पेकेबल हो, एकदम प्योर हो। हाँ, आप साइकोलॉजिकली, सब्जेक्टिवली इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, एक ऐसी स्टेट, और हम वो हैं। अब ये बात कैसे स्वीकार करी जाए? पर हैं ये, इसीलिए ये अभीप्सा जाती नहीं। आप वो जो हो, वो रह होने से कैसे रह सकते हो? यहाँ मुद्दे मेरी छोटी-सी ये एक साधना हो जाए, मैं अष्टांग योग कर लूँ। इसलिए इस पर्सपेक्टिव से जब बोलते हो, तब वो बात अनफाउंडेड है, गलत है। यूँ तो यदि मानव क्षमता के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ी बात है। सुबह उठना-बैठना ही आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है। पर इस दृष्टिकोण से बात नहीं हो रही। आप वास्तव में क्या हो, ये है। ईश्वर, स्वतंत्रता, प्रकाश और अमरत्व। क्यों? मनुष्य क्या है अपने आप में? हम बार-बार, बार-बार इसको रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि ये पहले तो एस्टेब्लिश हो, इससे आगे का पैराग्राफ तो हम करते रहेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है क्या? पहले तो ये बताओ, देविका जी। ये कल किया था, पर आज और धीरे-धीरे, क्योंकि कल हमको एक बीज रूप में मिला, आज बेटर पोज़ीशन में हैं। हाँ जी, क्लियर है, कोई प्रश्न नहीं है। पर आपको ये विश्वास बैठता है कि माँ श्री अरविंद ने जो काम लिया, वो कोई सिद्धांत नहीं, वो तो होगा ही, निश्चित है वो। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। और कितनी आशा से भर देता है। छोटे-मोटी चीज़ें तो अब जीवन की, जो पहले जीवन में कि यार क्या करें, डिप्रेशन आ रहा है, जीवन में कोई मुद्दा नहीं, ये नहीं। इसकी लाइट में आप अपने जीवन को बाहर निकल के देखें तो लगता है, यार अपन कौन से जगत में रह रहे हैं? यहाँ तो ऐसी कोई बातें ही नज़र नहीं आ रही। और खुद के जीवन को निश्चित रूप से एकदम ये सुनते समय तो आप
अपने आप को यहाँ धरती पे महसूस ही नहीं करते कि ये ऐसा भी संभव है। इनफैक्ट ये ही करने का काम है, इसी के लिए हैं हम। ये विश्वास करो। क्यों विवेक, कोई बात है इसमें? कल आपने कोई विचार किया इसके ऊपर? अ, इसकी जो बात है कि हमारी जो मौलिक अभिप्सा है, उस पर अपने आप को दृढ़ बनाने का। तो वहाँ पे इसी को रखने की बात हो रही है और इतनी चर्चा से हो ही रही है कि अब हमें पूरी तरीके से इस पर आरूढ़ होने की ज़रूरत है। इसमें कुछ और चीजें जो आसपास की है वो मैं आपको और दे देता हूँ। इसके आप नोट्स बनाते रहिए बार-बार, मतलब इसका प्रिंट आउट निकाल के इसके अंदर जो-जो रेफरेंसेस अपन साथ-साथ दे रहे हैं, वो रेफरेंसेस आप अपने तरीके से रख लीजिए, क्योंकि जिस अप्रोच से हम चल रहे हैं, हम कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये कोई सत्र नहीं है सच की 3 दिवसीय है, 2 दिवसीय है। ये हम फॉर गुड इसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये बात तो हमेशा के लिए एस्टेब्लिश हो जाए इसके अंदर। ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, वो सो कॉल्ड फिलॉसफी या उस तरीके से हम प्रवेश नहीं कर रहे थे। अब जो हम जो प्रवेश कर रहे हैं, उसमें हमको फंडामेंटली रुख एकदम बदल देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अंतर आ गया, एक उछाल आ गया। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये इस तरीके से चेंज करके हम चलते हैं। इसमें एक तो ये है, ये 12वें वॉल्यूम में है, ऑलरेडी हम पढ़ के तो जा चुके हैं, पर अब जितना रिपीट करो उतना अच्छा है। व्हाट मैन इज़ इन हिमसेल्फ, आप मानते क्या हो और वास्तव में हो क्या? मैन इन हिमसेल्फ इज़ हार्डली बेटर देन एन एम्बिशियस नथिंग। अगर ये अभिप्सा नहीं है, तो मैन इज़ हार्डली बेटर इन हिमसेल्फ देन एन एम्बिशियस नथिंग। कुछ नहीं हो आप, एक एम्बिशियस नथिंग, जिसमें आपकी ऊँची से ऊँची सो कॉल्ड साधनाएँ, ये वो नथिंग, एम्बिशियस नथिंग, कुछ नहीं हो आप, एक साइफ़र हो, बस। ही इज़ ए नैरोनेस दैट रीचेस टुवर्ड्स अनग्रास्प्ड वाइडनेसेस। वो एक ऐसी नैरोनेस है, अनग्रास्प्ड वाइडनेसेस की ओर जो चलती है, ए लिटिलनेस, एक ऐसी क्षुद्रता है, छोटा-सा है, स्ट्रेनिंग टुवर्ड्स ग्रैंडियोर्स व्हिच आर बियॉन्ड हिम। कैसी ज़बरदस्त बात है। एट हार्ट यदि आप ले लो, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, जी तो फिर मेरा परिवार कहाँ है? मेरा ये, अरे यार बातें ही नहीं रहती ये तो। मेरा शरीर ठीक, मेरा ये वो, ये बातें कहाँ हैं इसके अंदर? ये तो आपको एक ऐसी ट्रांस बाउंड स्टेट के अंदर लेके जा सकता है, जो आपको और दूसरी चीज़ें करने के लिए प्रेरित एक ग्राउंड तैयार कर देता है। तो पीछे का तो गया, आप बिल्कुल एक नई सतह के ऊपर, नई भूमिका के ऊपर खड़े हो। क्यों? अगर वो नहीं हो तो आप नथिंग हो। मैन इन हिमसेल्फ इज़ हार्डली बेटर देन एन एम्बिशियस नथिंग। ही इज़ ए नैरोनेस दैट रीचेस टुवर्ड्स अनग्रास्प्ड वाइडनेसेस, ए लिटिलनेस स्ट्रेनिंग टुवर्ड्स ग्रैंडियोर्स व्हिच आर बियॉन्ड हिम, ए ड्वार्फ, एक बौना है, एनेमर्ड ऑफ द हाइट्स, अभिभूत है ऊंचाइयों से। कितनी गजब बात है, आप ये देखिए। हिज माइंड, और ये क्यों है ये क्यों है ये बातें? क्योंकि डीपली प्लांटेड है कि चलेंगे अपन तो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। पहले दिन का सूत्र है ये, वेद ने इसको दर्ज किया है। पहले दिन से, जब से मानव ने आंखें खोली है, तब से ये सूत्र असतो मां सद्गमय। कितना जबरदस्त सूत्र है ये। हिज माइंड इज ए डार्कन्ड रे इन द स्प्लेंडर्स ऑफ द यूनिवर्सल माइंड। हिज लाइफ, माइंड क्या है उसका? डार्कन्ड रे है अभी तो यूनिवर्सल माइंड के अंदर, वैश्विक जो मन है, कैपिटल है। हिज लाइफ इज ए स्ट्राइविंग, एक्सल्टिंग एंड सफरिंग वेव, एन ईगर पैशन टॉस्ट। पैशन आ गया आपके,
एक कोई मरुत की सहायता से बस मैं तो ध्यान में चला गया, अब मैं नहीं उठूंगा, खीर खा के ही उठूंगा या फिर ये हो जाएगा तो ही उठूंगा। कुछ नहीं होता इससे। क्या होता है इससे? और तो भी यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को गला दिया। हाथ ऊपर है तो सूख गया, वो लकड़ी हो गया हाथ उसका। कल्पना कीजिए आपकी छोटी-सी चेतना के अंदर कि ये किया जा सकता है, किसके लिए? पैशन किस चीज़ का है? कितनी उसको जो है भव्यता दे देता है ये छोटे-छोटे कार्य। कुछ नहीं, ये इन्होंने दरकिनार कर दिया अपनी भौतिक सुख साधन को। अगर ये नहीं होते, कौन ज़िंदा रखता इस संस्कृति को? और पैशन्स खैर और बहुत हैं, विश्व विजय के, इसके, उसके। ईगर, पैशन टॉस्ट, टॉस्ट, इधर से थपेड़ा मारता है एक पैशन। अभी तो सामान्य पैशन्स ही नहीं छोड़ रहे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा व्यापार, मेरा ये, मेरा वो। कभी ये धक्का मारता है, कभी दूसरा पैशन है, वो धक्का मार लेता है। एक एक शटलकॉक की जैसे हो, जिसमें भी पता नहीं कौन-कौन, कैसे-कैसे मार रहा है। एंड सोरो स्ट्रिकन और ए ब्लाइंडली एंड डल्ली टॉयलिंग पेटी मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सल लाइफ। हमारा जो जीवन है, वो जीवन अभी सार रूप में ये है। इसको चाहे फ्रेम करवा के रख लो, प्रश्न ही नहीं उठेंगे। दूसरे जो प्रश्न आप उठा रहे हो, वो प्रश्न ही नहीं उठेंगे। ये प्रश्न गए इसके बाद तो। इतना सुंदर तरीके से हमारा जो टॉप मोस्ट माइंड भी है, वो एक डार्कन्ड रे है खाली, जिसमें सारी तो आपकी फिलोसॉफीज आ गई, जो बड़ी-बड़ी बातें आ गई, आपके बड़े-बड़े जो आचार्य हैं, जो सो कॉल्ड, ये आ गए इसके अंदर। Darkened ray in the splendors of the universal mind, his life is a striving, exulting and suffering wave. लहर है ये। An eager, passion-tossed and sorrow-stricken or a blindly and dully toiling, petty moment है एक, क्षण है, यूनिवर्सल लाइफ उसके अंदर। मतलब समुद्र के अंदर एक बुदबुदा सा है, उसको आप मैं कहते हो। His body is a laboring, perishable speck, एक छोटा सा एक टुकड़ा सा स्पेक इन द मटेरियल यूनिवर्स। और इसी को रीअफर्म करने के लिए लग रहे हैं हम। एन इमोर्टल सोल इज समवेयर हिडन विद इन हिम एंड गिव्स आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम सम स्पार्क्स ऑफ इट्स प्रेजेंस एंड एन इटर्नल स्पिरिट इज अबव एंड overshadows with its wings and upholds with its power this soul continuity in his nature। ये सोल की जो कंटिन्यूटी है जन्म दर जन्म, वो कोई ऊपर की प्रेजेंस है जो अपने पंखों से इसको ढके रखती है। But that greater spirit is obstructed from descent by the hard lid of his constructed personality, and this inner radiant soul is wrapped, stifled, and oppressed in dense outer coatings. In all but a few, कोई शायद, a few, it is seldom active, शायद ही कभी, few किसी में, in many hardly perceptible, परसेप्टिबल भी हार्डली ही होती है, शायद ही कोई, मैनी के अंदर तो हार्डली परसेप्टिबल होती है भी क्या है इसमें कुछ। वो मैनी जो है वो अच्छी फिलोसॉफी की बातें भी कर लेंगे। द सोल एंड स्पिरिट इन मैन सीम रादर टू एग्जिस्ट अबव एंड बिहाइंड हिज फॉर्म्ड नेचर देन टू बी ए पार्ट ऑफ इट्स विजिबल रियलिटी, subliminal in his inner being or superconscient above in some unreached status. They are in his outer consciousness possibilities rather than things realized and present। इसीलिए हम कह रहे हैं मनुष्य कर सकता है, अरे उसका अंग है यार। पर अभी हम क्या करें, हम भी कर सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी के रूप में है। आपकी डिविनिटी है, आप लेके जरूर आए हो, एक्टिवेट कर नहीं रहे। एक्टिवेट तो दूसरी चीजें कर रहे हो। आप यहाँ इतने दिन से रह रहे हो, उस गली की चाट खाई नहीं? वो तो नहीं खाई। ओहो, तो आपने क्या किया? आप इतने दिन से इस शहर में रह रहे हो, यही चीज नहीं जानी? अरे तो आप इतने दिन से जगत में हो, आपने रहस्य जाना? कौन सा रहस्य?
जितना इस क्षणभंगुर जीवन का बना सको बना लो। और रहस्य क्या है? द स्पिरिट इज इन कोर्स ऑफ बर्थ रादर देन बोर्न इन मैटर। अब क्या है? मैंस ग्रेटनेस, इसलिए मैं ये दे रहा था आपको। मैंस ग्रेटनेस इज नॉट इन व्हाट ही इज बट इन व्हाट ही मेक्स पॉसिबल। His glory is that he is the closed place and secret workshop of a living labor in which supermanhood is made ready by a divine craftsman। सी कैपिटल भगवान जो है, दिव्य क्राफ्ट्समैन है, कारीगर है, वो इसमें गढ़ रहा है सुपरमैनहुड। But he is admitted to a yet greater greatness, and it is this that, unlike the lower creation, he is allowed to be partly the conscious artisan of his divine change। ये विशेषता मनुष्य की है। आप कॉन्शियसली इसमें पार्ट ले सकते हो। जो डिवाइन क्राफ्ट्समैन गढ़ रहा है, उसमें आप कॉन्शियस आर्टिजन बन सकते हो फिर डिवाइन चेंज। ये यदि करते हो तो आप जस्टिफाइड हो धरती पे होने के लिए। नहीं हो तो दूसरे कीड़े हैं वैसी हम उनमें ही एक गिनती बढ़ा रहे हैं। बस इतनी बात है। हिज फ्री एसेंट, his consecrated will and participation are needed that into his body may descend the glory that will replace him। अगर ये नहीं करते तो नहीं आएगी। फिर तो इसमें इसी में आएगा जो ह्यूमन एस्पिरेशन है, इसी में आगे आएगा। ये जो चेंज है वो तो फिर प्रकृति धीरे 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 कर ही रही है। जड़ तत्व से पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों से पशु के अंदर, पशु से मनुष्य के अंदर, मनुष्य से आगे चलेगा भाई। His aspiration is Earth's call to the supramental creator। If Earth calls and the Supreme answers, यही बात। There are two things that alone can effect the great and difficult thing, which is the aim of our endeavor। An aspiration that calls from below, and a supreme grace from above that answers। If Earth calls and the Supreme answers, the hour can be even now for that immense and glorious transformation। ये जवाब अब हम जो बैठे हैं सारे के सारे, ये सामान्य क्यों मानते हो अपने आप को? द आवर कैन बी इवन नाउ, आज ही हो सकता है वो मुहूर्त। अरे आपने संकल्प ले लिया तो आप तो उस वैभव में आज ही जा सकते हो। ये तो हो ही सकता है। तो अब हम फिर से अपनी उस बात के ऊपर आ जाते हैं। मानव जाति के ये स्थायी आदर्श, तो ये मानव अभिप्सा आदि समय से इसके अंदर इनग्रेन्ड है। इसलिए यदि आप इससे कंड्यूसिव जीवन बिता रहे हो तो सुख में रह सकते हो। सुख कब होएगा? जो धारा है उसके विपरीत तो जा ही नहीं सकते आप। धारा तो ये है। इसलिए न तो आप प्रसन्न हो सकते, अगर चैरिटी भी करना चाहते हो तो मनुष्य जाति भी प्रसन्न कब होगी? अगर वो इस भाव से भावित होगी। इसलिए भारत ने एक अच्छा शासन किया। इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी हमेशा ही सब सुख में रहे। क्यों? क्योंकि सबके सामने ये रखा, भैया असतो मा सद्गमय। आज की कंडीशन में पर बात वो की वो है। ये नहीं कि अब आप यहाँ हो तो कोई उद्देश्य चेंज हो गया। रूप आज के अनुकूल होने चाहिए, उद्देश्य वो के वो हैं। तो वो लोग जो अपने साथ ये कह सके अपनी चेतना को कि असतो मा सद्गमय, मेरे जीवन में और कोई दूसरी पुकार नहीं। और ये ही अगर आप केंद्र से जुड़े हैं तो केंद्र करे, जिस कलेक्टिविटी से जुड़े हैं वो करे, जहां भी आप हो, एकमात्र करने का काम, उसमें आप भी सुख पाओगे और जो आपके संपर्क के हैं वो भी। और कोई दूसरी चीज उनको सुख, सच्चा सुख नहीं दे सकती। उसका कारण ये है। ये इससे कितनी चीजों की क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि मानव जाति का सुख इसी में है कि जो उसकी डीपेस्ट एस्पिरेशन है, जो उसमें इनग्रेन्ड है, वो करे तो सुख पाएगी भाई। मानव जाति के स्थायी आदर्श एक ही साथ। अब ये इसको और एलिबोरेट कर रहे हैं। जो मैं कुछ बातें कर रहा था, आप धीरे धीरे समझो। आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर करते चलेंगे इसको, जिससे कि हम अब इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल तरीके से सोचना तो शुरू करें।
तो हिंदी के अंदर पढ़ देता हूं पहले तो मैं। मानव जाति के स्थायी आदर्श, गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी, एक ही साथ उसके सामान्य अनुभव के विरोधाभासी भी हैं। सामान्य अनुभव तो इस तरीके का है नहीं, न तो आप कोई परफेक्शन देखते। ऊंचे से ऊंचा महात्मा जी भी देखा, आपने भगवान कृष्ण को भी देखा। जैसे वो एक नाटक है, वो राम जी और सीता जी वन के अंदर से जा रहे हैं, ऊपर से बंदर उनको निहार रहे हैं। उनका ऐसी ब्यूटी, आहा! सीता जी की सुंदरता देख के कहा, कितनी सुंदर है। तो वो बात कर रहे हैं, यार इनके एक पूंछ होती तो इनकी सुंदरता में 4 चाँद लग जाते। तो इसलिए ये जो इम इम्परफेक्शन हम उनमें देख यार ये, पर खैर ये तो अलग बात है। पर आप अगर मानव प्रकृति को देखें, तो किसी को भी देखेंगे उसके अंदर आप देखते हैं भई ये परफेक्शन तो नज़र भगवान कृष्ण के अंदर भी यूँ तो खैर परफेक्ट हैं, पर अब पैर के अंदर इनके तीर लगा तो ये इम्परफेक्ट रह गया। वहाँ मास्टरी नहीं है। तो इसलिए आज तक तो कोई इस तरीके का नहीं आया। फिर आप कहते हो भगवान बुद्ध, हाँ, वो कुछ परफेक्शन में हैं, पर अब देखो इनमें भी ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, मतलब कहीं न कहीं जाके आप क्या कहते हो यार इससे और आगे की स्टेज तो होनी चाहिए। ये तो पूर्णत्व नहीं है। यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं। ये सुप्रामेंटल आएगा, एस्टेब्लिश करेगा, तब तो स्पिरिट पहली बार अपने पंख फैला सकेगी, उड़ सकेगी, पहली बार। उससे पहले आज तक तो स्पिरिट को खुला चांस मिला नहीं कि वो अपने पंख फैलाए। हाँ, पर जो लोग इस मार्ग पे गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ही हमको मार्ग दिखा रहे हैं। हम उनके ही पदचापों को ट्रेस कर रहे हैं। आज जितनी भी पद्धतियाँ क्या हैं, पदचाप हैं, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। साहब ये व्यक्ति आगे गए थे। तो सामान्य अनुभव के विरोधाभासी हैं। न तो अभी ईश्वरत्व ये प्राप्त हुआ, ये भाव तो प्राप्त हुआ नहीं। स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये भी नहीं प्राप्त हुई। फ्रीडम कहाँ? भई किसी भी अगर टॉप मोस्ट व्यक्ति हो, सब्जेक्टिवली फ्रीडम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अभी तक जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, वो कोशिश ये करती है इम्यूटेबल सेल्फ में चले जाओ, अक्षर ब्रह्म में चले जाओ, जो क्षरणशील नहीं है, म्यूटेट नहीं करता। यहाँ तो बाकी ये फिनोमिनल जगत है, ये तो आपका प्रपंचमय जगत है, इसमें कोई स्वतंत्रता आप इसमें ढूँढ रहे हो। इसलिए ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी हमेशा इसको, यार तुम इसका कहाँ? यही प्रश्न श्री अरविंद के था, जेल के अंदर, कि इससे पलायन ही करना है क्या? क्योंकि जगत का अभी तक कोई भी अनुभव ये कह रहे हैं विरोधाभासी है, स्वतंत्रता नहीं है। लाइट, प्रकाश, इसके लिए हमने ये पढ़ा था, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस टू सेवन फोल्ड नॉलेज। कहाँ है ये? ये पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, इनको नोट करते जाओ आप। ये लाइफ डिवाइन में दूसरा जो भाग है, वहां से है, हम ये पढ़ के भी गए हैं इनफैक्ट। ये था 13वें वॉल्यूम के अंदर था, इंग्लिश का पेज नंबर है 251, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस टू सेवन फोल्ड नॉलेज। और इसके बाद लाइफ डिवाइन का पार्ट 2 जहां से शुरू हो रहा है, अभी तो हमने पार्ट 1 शुरू किया है। तो विरोधाभासी हैं ये, अभी तो उल्टी हैं स्थितियां। प्रकाश है नहीं, अमरत्व, इमोर्टैलिटी, ये तो हुई नहीं अभी तक। तो अमर जिनको बोलते हो 3-4 लोगों का, वो कह रहे हो कि भाई वो लोग अमर हैं, अब हैं या नहीं है, वो जो है सो है, कि वो लोग मृत्यु नहीं हुई उनकी, 3-4-5 लोग बताते हैं। पर ये अभी कोई अभी देखने तो है नहीं है।
तो ये स्थायी आदर्श जो मानव जाति के हैं, हमारे सामान्य अनुभव में तो अभी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ये। है नहीं सामान्य, इसीलिए मैंने कहा कि भई भारत की हमने बात करी, आप अभी गेट खोल के थोड़ा-सा बाहर झाँक के, खिड़की से बाहर झाँक के देखो, आप कहोगे यार कहाँ गई ये बातें? वैसे ही ये मानव जाति की ये स्थायी आदर्श इनकी देखो, सामान्य जगत में तो क्या देखो, इवन जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक जगत है उसमें जाके भी देखो तो कहते हैं यार ये तो कुछ नहीं। ये भी केवल पलायन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं इस ट्रांजिटरी जगत के अंदर, गीता भी कह रही है, हैविंग कम टू दिस ट्रांजिएंट एंड दिस वर्ल्ड, अर्जुन को कह रही है इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में तू आ गया यार, हरि की शरण ले। तो ये प्रचलन में ही रहा है ये अभी तक। सुप्रामेंटल का उद्घोष या कोई यहाँ दिव्यता आ सकती है, ऐसी बात रही नहीं। तो इसलिए एक बड़ी विशेष है, आप कहीं और कंपेयर करोगे, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि श्री अरविंद क्या लेके आए हैं और क्यों है वो। खाली कोई पद्धति नहीं है ये, कि श्री अरविंद ने कह दी उनकी एक अलग पद्धति है, कि अकेले की, और जो श्री अरविंद के अनुयायी हैं, वो तो साफ सुप्रामेंटलाइज़्ड हो जाएँगे, पूरा जगत यूँ का यूँ पड़ा रहेगा। ये ऐसी बातें नहीं हैं। तो अनुभव के विरोधाभासी भी हैं और उन उन उच्चतर और गंभीरतर अनुभवों की पुष्टि भी करते हैं, जो मानव जाति के लिए असामान्य हैं। और हमारे जो जितने भी उच्चतर और गंभीरतर अनुभव हुए, उनको ये वैलिडेट ठहराते हैं, ये स्थायी आदर्श की हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। कौन से आधार के ऊपर इतने कन्विक्शन के साथ हम कह सकते हैं? हम कौन-सा कोई इनके अंदर से चले गए, कौन-सी हमारी साधना ऐसी हो गई, कौन-सा हमको भौतिक की, प्राण की, मन की सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, जो हम इस आधार पे कुछ कह सकें? डीपर फेथ है, उसके आधार पे भी हम ये कह सकते हैं नहीं बिल्कुल, इससे कोई ये नहीं हुआ कि हमारा शरीर कोई रोग मुक्त हो गया, हमारा प्राण है कोई टॉस्ड बाय पैशंस वो नहीं रहा, या मन है कोई फ़ॉल्टरिंग रे या अंधकार की कोई किरण वो नहीं रहा। जो हैं वो तो हैं ही, और उसके बावजूद हम वो रहना स्वीकार नहीं करते, ये विशेष बात है, जो है उसमें थोड़ी कोई विशेषता है। वो तो एम्बिशियस नथिंग है हम। विशेषता तो इस बात के अंदर है, इसके बावजूद कोई चीज़ है, जो आप और मैं ये कह रहे हैं नहीं यही करने का काम है। ये है विशेषता। उससे एसोसिएट करते हो, तो आप जीते हो। दूसरे के अंदर तो आप हो ही नहीं, जीते कहाँ से हो? दूसरे रुख में तो आप नथिंग हो, जी कहाँ रहे हो? उन उच्चतर और गंभीरतर अनुभवों की पुष्टि भी करते हैं। तो ये एक इतनी विचित्र बात है। कैसा सुंदर तरीके से श्री अरविंद यहाँ लिख रहे हैं, ये देखो आप। ये जो आदर्श हैं, सामान्य अनुभव में तो है नहीं, और उच्चतर और गंभीरतर अनुभवों में पुष्टि भी करते हैं, जो मानव जाति के लिए असामान्य हैं। मानव जाति के लिए असामान्य हैं। रामकृष्ण जी को जो अनुभव हुए, चैतन्य महाप्रभु को हुए, जो आपके टॉप मोस्ट जिनको ब्रह्म के अनुभव हुए या जो भी हुए, या आपके जो भी डीपेस्ट जितने आपको अनुभव रहे हों मनुष्य जाति को, और अपनी सुसंगठित समग्रता में केवल एक क्रांतिकारी व्यक्तिगत प्रयास द्वारा या एक क्रम विकास में व्यापक प्रगति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो आदर्श हैं, मानव जाति के लिए असामान्य हैं। सुसंगठित समग्रता में ये केवल एक क्रांतिकारी व्यक्तिगत प्रयास द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, या क्रम विकास में व्यापक प्रगति द्वारा प्राप्त। अब वैसे तो हम देखते नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्रम विकास में व्यापक प्रगति जिसने जड़ तत्व से ये ली, हाँ भाई ये करेगी तो कर लेगी, बाकी कोई शायद इंडिविजुअल कर लेगा, बाकी तो आप कहो कि और लोग कर लेंगे या ग्रुप कर लेगा। ऐसा तो कंसेप्शन ही नहीं है, कंसीव ही नहीं कर सकते, कर कहाँ लेगा? इंग्लिश क्या बोलता है इसका? इंग्लिश और कर देते हैं, बोल देता हूँ मैं इसकी, बस ये ही यहीं हम रोक देते हैं इसको। These persistent ideals of the race are at once the contradiction of its normal experience. Normal experience में तो contradiction है। अमरत्व की बात करते हो, शरीर के अंदर कह रहे यार ये देख बता क्या कर रहा है। अभी अगर बहुत तेज नींद आनी शुरू हो जाए, कहते बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, निष्ठा है, माँ के प्रति भक्ति है, ये भी है। अरे ये नहीं मान रहा, बुखार हो गई, शरीर उठ नहीं रहा, भावना तो है।
तो कॉन्ट्राडिक्शन है नॉर्मल एक्सपीरियंस का, न तो गॉड है, न लाइट है, न फ्रीडम है, न इमोर्टैलिटी है। इनका जस्ट द वेरी ऑपोजिट है। आप तो इसके लिए फ्रीडम कैसे असर्ट करते हो, आपको लगता है यार मैं तो इसलिए पैसा उसका एक प्रमाण है कि मैं जो चाहे सो करूं, दूसरे भी मेरे को कुछ समझें। तो आपको उसका वो एक माध्यम लगता है, अरे बेचारा गरीब आदमी जो चाहता है, बेसिक एमेनिटीज ही पूरी नहीं कर पा रहा है। पर वो आपको वो मिल जाए तो भी फ्रीडम हो, इनफैक्ट आप ज्यादा गुलाम बन जाते हो। आपका परिवार यदि जो थोड़े से वेल टू डू हैं, उनका सर्वनाश आपने होते देखा है। समझदार माँ-बाप कह रहे हैं मैंने इनको टीवी से ओपन नहीं किया, मैंने इनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया, पॉकेट मनी इनकी मैंने इतनी नहीं दी, वैभव में नहीं रखा, अभाव में रखा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है नॉर्मल एक्सपीरियंस एंड द अफर्मेशन ऑफ हायर एंड डीपर एक्सपीरियंसेस। ये दोनों ही चीजें हैं व्हिच आर एब्नॉर्मल टू ह्यूमैनिटी। अब कोई आप लेविटेट कर रहे हो, आप हवा में उड़ रहे हो, या आप टेलीकिनेसिस कर रहे हो, या आप ये चीजें कर रहे हो, टेलीपोर्टिंग कर रहे हो, या आपके अंदर दूसरी क्लेयरवॉयंस, क्लेयरऑडियंस, ये भी सामान्य है नहीं, फैकल्टीज हैं। फिर शरीर की आपके अंदर फैकल्टीज हो सकती हैं, अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, ईशिता, वशिता, व्याप्ति, प्राकाम्य, माइंड की हो सकती हैं। और ये सारी कुल मिला के भी अभी कुछ नहीं, इससे कितनी क्या चीज आ जाती है। और ये सारी सिद्धियां हमारे योगियों ने करी है, श्री अरविंद ने वैलिडेट किया है इसको रिकॉर्ड ऑफ योग में, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, फिर आपके त्रिकाल दृष्टि है। अब ये तो कोई सामान्य व्यक्ति की है नहीं। तो भी इससे हाँ, एक लेवल की आपको काफ़ी एल्बो रूम मिल जाता है, काफ़ी आप काम कर सकते हैं जगत के अंदर। लॉन्जेविटी आपको मिल जाती है शरीर की। प्राणायाम करने से आप शरीर को बहुत लंबा रोक सकते हो। प्राण के ऊपर आपको हठ योग है और राजयोग है। तो पर ये नॉर्मल एक्सपीरियंसेस नहीं है ह्यूमैनिटी के, विच आर एबनॉर्मल टू ह्यूमैनिटी एंड ओनली टू बी अटेन्ड इन देयर ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी। ये वाली चीजें अब ईशिता वशिता यही नहीं, कौन सी है, कोई ऐश्वर्य कहाँ है, त्रिकाल दृष्टि कहाँ है, कोई ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी में तो यही फैकल्टीज नहीं है जो कि होंगी। भावी मानव जाति के अंदर इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, ये सारी की सारी फैकल्टी ये नहीं हो तो फिर आशा क्या है, ये बताइए। पर अभी इंट्यूशन, आप कह दो मेरे को एक इंट्यूशन आई, सिक्योर ग्राउंड के ऊपर आपको बिल्कुल एक तार चल रहा है इंट्यूशन का, कहते यार ये तो है ही नहीं, ये तो अच्छा भला कोई साधु महात्मा ही नहीं मिलेगा ऐसा। तो ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी के अंदर ये कोई फैकल्टीज देखने मिलती नहीं। खाली अटेन किसके द्वारा हो सकती हैं ये, आप क्या सोचते हो? बाय ये रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट और एन एवोल्यूशनरी जनरल प्रोग्रेशन। एवोल्यूशन चल रहा है, एक जनरल प्रोग्रेशन चल रहा है अभी, उसमें चलते चलते इसलिए सचेतन या अचेतन रूप से सारी ही प्रकृति योग कर रही है, योग तो कर ही रही है। पर हमारा मंतव्य इसको अभी पूरा करने का है। नहीं तो क्या मतलब है योग का, क्या मतलब हुआ? नहीं तो वो तो कर ही रही है सारी, एक जड़ भी कर रहा है, पत्थर भी कर रहा है। ये एक यहां हमको रोकना पड़ेगा धीरे धीरे और धीरे। अब ये मैं तेज चल रहा हूं या धीरे चल रहा हूं या ठीक चल रहा हूं, अब आप रोक सकते हो मेरे को। अच्छा, अब कोई बात है इसमें उर्मिला जी? पंकज हाँ जी, देविका जी। पंकज भाई, जो ये है जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं द अर्लीस्ट प्री ऑक्यूपेशन, तो इसमें हम्म, शेरविन ने सारा द अर्लीस्ट जो है वो कैपिटल में लिखा है, तो ये कोई इसकी विशेष वजह है क्या? नहीं, ये तो उनका है ही, वो उनके इनिशियल्स जो वो ले रहे हैं, उनके सारे चैप्टर्स में इनिशियल्स कैपिटल हैं। ये सारी चैप्टरों की इनकी स्टाइल है। ठीक है। और कोई बात? नहीं, बाकी तो क्लियर है। उर्मिला जी? अविनाश? नहीं भैया, ठीक है, सुन रहा हूँ भैया।
कल वाली से हमने लाइफ डिवाइन शुरू करी है। इतने दिन तो इंडियन कल्चर और उसकी जो पॉलिटिक्स चल रही थी, वो एक समय कर लो इसको, और 1.5 गुना स्पीड में या सवाई स्पीड में रोज सुनने का क्रम। मैं तो रोज सुनता हूँ, एक एक दो दो बार सुनता हूँ। इनफैक्ट ये सुनने के बाद पीछे जैसे अपन ने वैदिक एज का किया वो भी, अब कोई दूसरा सोचता है ये क्या बात है। खाना खाने के बाद आप वॉक कर रहे हो, इतने के अंदर एक सुन ली। मैं तो डबल स्पीड के अंदर सुनता हूँ। तो ये रोज का क्रम, आप अपडेट होते रहोगे वही विचार, क्योंकि वो वही नहीं है ना, आपकी प्रगति हो गई। वो पीछे वाला आज के एंसेंबल में नए तरीके से आएगा, वो बीत चुकी चीज नहीं है। आज का आपका जो पूरा एंसेंबल है उसमें नई एक चीज लेके आएगा। तो पीछे के इनको सुनना, जहां तक अपना हुआ उससे कि कहाँ तक हुआ था। और ये कल अपन ने लाइफ डिवाइन शुरू किया। अब ये फिलोसॉफिकल तरीके की चीजें आ गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जितना इसमें अपन इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। हाँ उर्मिला जी। जी, ये पूछना था कि साधक के तौर पे आपका दृढ़ संकल्प क्या रहा है? जो आपके पास इतनी निधि आई है, राशि आई है और आशीर्वाद आए हैं, तो वो क्या रहा है? कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, बस। और कुछ नहीं रहा। कि जो सामने आया कि मेरे को मेरी क्षमता अक्षमता, और कभी अक्षमता महसूस हुई नहीं। ये लगा कि अगर ये कंसेप्शन में आ गया तो ये तो किया जा सकता ही है, और बाकी ये करना पड़ेगा ही। क्योंकि क्योंकि मैं दूसरी चीज और कोई नहीं कर सकता। आपके पीठ के पीछे हिमालय खड़ा है, आप चिपक के खड़े हो, और दूसरी निकलने की कोई गली नहीं है। अब कोई सामने से तोप भी लगा के गोला दाग रहा है, आप कहे आप में इतना साहस कैसे आया जी, मैं और कर भी क्या लेता। इसलिए माँ के बिना जी नहीं सकते, तो जो उन्होंने कहा वो करते रहे। इसलिए ये होता रहा जिस भी तरीके से। अब मेरे को क्लैरिटी इतनी है कि भाई क्योंकि आपके कंसेप्शन में आ गया, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको कहाँ की कहाँ लेके चली जाती हैं। और ये जो फैकल्टीज है, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, डिस्टिंक्टली इनका अनुभव जब आपको प्राप्त हो तो आप कैसे कह रहे हो ये तो बात ही कुछ और है। नहीं तो शब्दों में ये कन्विक्शन ठीक पूछ रहे हो आप, सही पूछ रहे हो। नहीं ये कन्विक्शन, ये सेंटेंसेस ही नहीं खोल सकते, और दूसरी बात तो छोड़िए। पर आप पकड़ लो, माँ के चरण पकड़ लो, वो जहां लेके जाना है वो अपने आप ले जाएगी। जी, ठीक है, ठीक है उर्मिला जी। जी धन्यवाद। विवेक। ठीक है भैया। दीपक जी। हाँ जी, हमारा निर्माण परम प्रज्ञा की ईंटों से हुआ है। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमॉर्टिलिटी से हुआ है। इस बात को बहुत जोरदार ढंग से बैठाया जा रहा है। हम जो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं अभी वर्तमान में, बाहरी रूप में वो नहीं है। वो चीजें मिटाई जा रही हैं यहाँ पे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इन दिव्य मुहूर्त का हम लोगों को अवसर प्रदान हुआ है। अपने आप को देख करके ही श्री अरविंद की जीवंत उपस्थिति अनुभव करो। उनके बिना ये शब्द और तो कोई कह नहीं सकता। ये उनकी जीवंत उपस्थिति है, उसका लाभ उठाइए। ये निश्चित है कि इतने समय आप इस सामान्य जगत के अंदर निवास नहीं करते, आपके लिए जगत एकदम चेंज हो जाता है। अगर इसको आप कंसीव कर सकते हो तो ये ही करने लायक काम है, जीवन के अंदर किया जा सकता है, और इसी जीवन में किया जा सकता है। विश्वास करो इस बात के ऊपर। क्यों दीपक जी? जी जी। शब्या जी? अच्छा, 9 बजे अपनी है, द मदर की है। 9 बजे हम मिलेंगे। अभी शायद इनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा। एनी हाउ, 9 बजे फिर अपन मिलते हैं द मदर के लिए। जय श्री माँ। जय श्री। जी। जय श्री